वही जो लड़ा नहीं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आईपीएस अधिकारी मनोज शर्मा के ऊपर है और ये काफ़ी आपको इंस्पायरेशन देगी। तो इनकी बता दूं कि ये 12वीं फेल हैं और 12वीं फेल से आईपीएस अधिकारी तक की इनकी जर्नी इस बुक 12th फेल में दी हुई है और ये काफ़ी अच्छी बुक है और अमेज़न पे भी काफ़ी हाई रेटिंग बुक है, इसको हम कह सकते हैं। ये बुक पढ़ी तो काफ़ी इंस्पायरेशन है, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं इनके बारे में बात करूँ तो ये बहुत ही निम्न वर्ग से बिलोंग करते हैं और इनकी स्टार्टिंग बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश के जोरा गाँव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इनकी कोई फाइनेंशियली ऐसी हालत नहीं थी, बहुत ज़्यादा हाई रिच हों, बिल्कुल ही निम्न वर्ग से बिलोंग करते हैं। और आपको बता दूं कि 9th 10th 11th की परीक्षाएं इन्होंने चीटिंग कर पास की हैं। बाद में +2 जैसे ही आई तो चीटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि इनके परीक्षा लेने जहां पर परीक्षा होती थी परीक्षा सेंटर पर एसडीएम का पहरा था। एसडीएम साहब ने इनको चीटिंग नहीं करने दी तो ये फेल हो गए। सिर्फ हिंदी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट में ये फेल हो गए। हिंदी में इन्होंने 62 अंक हासिल किए 100 में से और सभी परीक्षाओं में सभी फेल हो गए। तो इस दौरान इससे पहले जब परीक्षा का रिजल्ट आया उससे पहले एक मैच में, क्रिकेट मैच में भाग लेने गए और भाग लेने के लिए गए तो 10 रुपये एंट्री फीस वहाँ पर थी। 10 रुपये भी नहीं जुटा पाए इनकी माँ और यहाँ पर ये मैच में खेल नहीं पाए। इनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई। तो इस दौरान आईपीएस अधिकारी जो एसडीएम साहब थे, वो एसडीएम साहब वहाँ पर भी एक मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। तो ये इन्होंने विचार किया कि जो एसडीएम साहब इनको चीटिंग नहीं करने दी, यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में आए तो काफ़ी हाई रेपुटेड ये पोस्ट होगी। तो इनसे इंस्पायर हुए और फिर बाद में इनको मौका मिला कि कमेंट्री करें, क्योंकि कमेंट्री करने वाले जो पर्सन थे वो काफ़ी अच्छी नहीं कर पा रहे थे और जो एसडीएम साहब थे वो भी इनसे बोर हो रहे थे। इनको मौका मिला तो इन्होंने अच्छी कमेंट्री करी और एसडीएम साहब ने इनको इनकी प्रशंसा की और काफ़ी इनकी बात जो कमेंट्री को सराहने के बाद इनसे कहा कि कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं कुछ ना कुछ करूंगा और एक दिन आप बिल्कुल अच्छे आदमी बनेंगे, सक्सेसफुल होंगे। इसके दौरान घर पे जब पहुंचते हैं तो इनका रिजल्ट आ जाता है और इनके जो चाचा जी हैं वो रिजल्ट का परिणाम इनको सुनाते हैं सभी परिवार के सदस्य के साथ। इनको कहा गया कि आपका बच्चा है वो फेल हो गया और 62 नंबर हिंदी में आए, उसके अलावा सभी में 20 नंबर से कम इनके नंबर हैं, फेल ये कह सकते हैं। और इन सभी ने कहा कि खेत खलिहानों में काम करें और अपने खेत ही संभालें, क्योंकि इनके बस का पढ़ाई का सिस्टम नहीं है। इसके बाद एसडीएम साहब से काफ़ी इंस्पायर हुए और फिर भी लेकिन कुछ परिवार कहते हैं तो परिवार की माननी पड़ती है। तो इसी दौरान इन्होंने भाई के साथ टेम्पो चलाना शुरू कर दिया। टेम्पो चलाते चलाते इनका विचार बना कि मैं क्या करूं। तो एसडीएम साहब के जो भी इनके थे अंडर पुलिस वाले, उन्होंने इनका फोटो पकड़ लिया और कागज होने के बावजूद भी इनको जेल में डाल दिया गया, दोनों भाइयों को। फिर बाद में जैसे तैसे करके ये घर जेल से बाहर आ जाते हैं और बाहर से आने के बाद इनके दिमाग में ये आता है कि क्यों ना उस एसडीएम साहब से मिला जाए। और एसडीएम साहब से मिलने गए और वहाँ पर इनका विचार था कि मैं टेम्पो के बारे में बात करूँगा, लेकिन काफ़ी एक उन एसडीएम साहब की लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको सुनी समझी और जो भी न्याय कर रहे थे ये समझे कि काफ़ी अच्छी पोस्ट ये है। तो इन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा कि इस पोस्ट पर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो एसडीएम साहब ने कहा कि आप स्टेट पीसीएस करें और इस पोस्ट पे आप आ सकते हैं। और काफ़ी इनको मोटिवेशन मिली, ये ग्वालियर चले गए, ग्वालियर अपनी पढ़ाई करने के लिए। ग्वालियर पढ़ाई करने गए तो पढ़ाई करते करते कुछ इन्होंने जो +2 है वो भी क्लियर की और ग्रेजुएशन भी की 3 साल ग्वालियर रहकर। बाद में इन्होंने सोचा कि क्यों ना स्टेट पीसीएस के साथ यूपीएससी किया जाए, क्योंकि इनके जो भी साथी थे वो यूपीएससी का काफ़ी जिक्र करते थे। तो उसके साथ साथ एक स्टेट पीसीएस से क्वालिफाइड थी जो इनकी दी, अंशु दी ये कहते हैं। तो अंशु दी ने कहा इनको फाइनेंशियली कुछ पैसे भी दिए और कहा कि आप मुखर्जी नगर जाकर अपनी तैयारी करें। तो मुखर्जी नगर आ जाते हैं, वहाँ पर किसी कोचिंग सेंटर में कोचिंग भी लेना शुरू कर देते हैं। इनकी परफॉर्मेंस भी ठीक रहती है। जब भी फर्स्ट इनका कोचिंग में
टेस्ट होता है तो अच्छी परफॉर्मेंस की आने की वजह से इनका कोचिंग में भी अच्छा खासा नाम बन जाता है। नाम बनने के बाद इनकी हिंदी पे अच्छी पकड़ है, साहित्य पे अच्छी पकड़ थी, तो एक कोचिंग में एक और भी लेने आए, तो उनके साथ-साथ एक लड़की आई कोचिंग में कोचिंग लेने के लिए सिर्फ़ वो भी यूपीएससी का सपना लेकर आई थी और उनका नाम था श्रद्धा। फर्स्ट साइट पे इनको लव हो गया उनसे और लेकिन ये कुछ बात उनसे नहीं कह पाई। लेकिन वो श्रद्धा जी थी जो इनकी अभी वाइफ़ है प्रेज़ेंटली और अल्मोड़ा से बिलॉन्ग करती थी, बीएमएस क्वालिफ़ाइड थी, पास थी और डॉक्टर साहब थी। कहने का अभिप्राय ये है कि डॉक्टर साहब थे, इंटेलिजेंट थी और ये एक +2 फेल और ग्रेजुएशन में 55% इनके नंबर। तो बात कैसे करें? इनकी अच्छे से दोस्ती हुई, बात एक-दूसरे से करने लग गए। लेकिन कुछ समय बाद इनके पीसीएस का रिज़ल्ट आया और पीसीएस रिज़ल्ट आने के बाद वो घर रिजेक्ट हो गई और घर पर चली गई और भी कोई काम करने लग गई। लेकिन फिर बाद में ये अपना जो भी बातें हैं वो शेयर करने के लिए वहाँ अल्मोड़ा पहुँच गए। उनके घर गए तो घर पता लगा कि वो वहाँ पर नहीं है, वो इंटर्नशिप के कोई नौकरी कर रही थी। तो नंबर लेकर बात की, जो भी इनकी बातें थी दिल की वो इन्होंने शेयर की, लेकिन फिर बाद में साफ-साफ मना कर दिया और इनको कहा कि क्या बात कर रहे हो? ये कुछ भी इनको आंसर नहीं मिला। पागल है क्या? ये इनको आंसर मिला उनकी तरफ से। आ जाते हैं एक ब्रोकन हार्ट कह सकते हैं कि दिल्ली आ गए कुछ टाइम बाद, फिर बाद में लगा कि वो भी तैयारी करने के लिए फिर से दिल्ली आ जाती हैं। मनोज जी और दोनों एक साथ अच्छी दोस्ती रहने लगी। बाद में जो भी फिर बाद में जो भी दोस्त हैं वो जलन हो जाती है और वो तकरार बीच में इनके दोनों के बीच में इनकी लाइफ में हो जाती है। बाद में मनोज जी बोले, तुम हाँ कर दो, जो सब कुछ उलट-पलट कर दूँगा। ये वर्डिंग इस बुक में दी हुई है। फाइनली श्रद्धा ने हाँ कर दी और कहा कि यूपीएससी क्लियर कीजिए। यूपीएससी क्लियर इन्होंने प्री क्लियर की, मेंस क्लियर की, उसके बाद इंटरव्यू में पहुँचे। तो इंटरव्यू में पहुँचने के बाद जब भी इनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप में ऐसा क्या है कि हम आपको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करते इन्होंने लॉजिक रख ऐसा कुछ इनके पास लॉजिक नहीं था, तो ये कुछ ऐसा लॉजिक नहीं रख पाए। उसके बाद ये वहाँ पर कोई भी आंसर नहीं दे पाए तो इंटरव्यूअर्स ने कहा कि पानी लेकर आइए। तो कहा ग्लास में पानी लेकर आए और इन्होंने साफ पीने से मना कर दिया। इंटरव्यूअर्स पैनलिस्ट ने पूछा कि आप क्यों पानी पी रहे? उन्होंने कहा कि मैं स्टील के गिलास में पानी पीना पसंद करता हूँ। इंटरव्यूअर्स ने कहा चाहे ग्लास में हो या फिर आपके स्टील के गिलास में हो, तो कांच और स्टील में क्या फ़र्क हुआ? तो इन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत है। एज़ सच आपकी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन तो आपकी हिंदी से चलाया जा सकता है, वो भाषा है, उससे एडमिनिस्ट्रेशन किसी से भाषा से चलाया जा सकता है। तो ये बात काफ़ी पैनलिस्ट को अच्छी लगी और ये इनको सिलेक्ट कर लिया गया, इनका तवज्जो मिला उस बात का। उसके बाद ये जब इंटरव्यू से रूम से बाहर जाने लगे, तो इंटरव्यूअर ने फिर से इनको रोका और कहा कि अगर ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है और आपको सिलेक्ट नहीं किया गया तो आप क्या करेंगे? तो इन्होंने हँसते-हँसते एक बात कही कि लाइफ मेरी कंप्लीट नहीं हुई है और भी बहुत से रास्ते हैं, उनको मैं चुनूँगा अगर मैं यहाँ पर क्लियर ये इंटरव्यू नहीं होता है तो। ये बहुत अच्छी लगी और जैसे-तैसे करके यूपीएससी ऑफ़िस में ये रिज़ल्ट देखने गए, दोनों जो भी श्रद्धा जी और इनके दोस्त मनोज जी और फिर बाद में देखा तो जब ये जाने लगे उस ऑफ़िस में तो इनको नहीं जाने दिया क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और जो भी गेटकीपर थे उन्होंने इनको बाहर निकाल दिया। बाहर निकालते ही धक्का मार कर निकाला, श्रद्धा जी ले इनका रिज़ल्ट देख कर आई, खुद का भी देख के आई, दोनों यूपीएससी क्वालीफाई हो गए थे और जो जिस गेटकीपर ने इनको धक्का मार कर गिराया, बाहर फेंक थोड़ा धक्का मारा था, वो सैल्यूट करके आईपीएस को सैल्यूट करे और काफ़ी इनको अच्छा लगा और जैसे एक घर आ रहे थे, अपने रूम आ रहे थे, इनको लग रहा था ऑटो में आ रहे थे और इनको लग रहा था कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी में आ रहा हूँ और इनको बहुत अच्छा लगा। उससे एक जिद की वजह से एक तो जिद इनकी ये थी कि एसडीएम साहब को फॉलो किया, दूसरा जिद ये थी कि इनकी श्रद्धा और मनोज जी के बीच में अगर तकरार नहीं होती तो आज के दिन इस मुकाम पर नहीं पहुँचते।
तो कहने का अभिप्राय ये है कि कोई भी पर्सन ये कहता है कि चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, तो ये कहते हैं कि अपोजिट से हमारी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही। तो 2 एग्ज़ाम्पल, 2 आइडियल्स आपके सामने हैं। एक तो मनोज जी जो खुद आइडियल हैं, और दूसरे अभी 2018 बैच के जो कनिष्क कटारिया जी हैं, वो भी आपकी ये भी आपके आइडियल हैं। ये दोनों, ऐसा कुछ नहीं है कि अपने रिलेशनशिप में रहकर भी इस टेस्ट को क्लियर किया, यूपीएससी को क्रैक किया, और आप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और दूसरा आपका एक डाउट रहता है कि अगर मेरे पास फाइनेंशियली ऐसी हालत नहीं है और मेरी फैमिली की बहुत निम्न वर्ग से बिलोंग करता हूँ, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती, फिर भी आप कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने किया तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो बहानेबाजी छोड़िए, आज से मेहनत करना शुरू कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि क्लियर नहीं होगा, हर एक चीज़ आप काम करते हैं तो क्लियर होगा। जब आपने ठान ली तो मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। आप में से कई साथी ऐसे होंगे जो क्वालीफाई नहीं होंगे और हार कर, निराश होकर उस फील्ड को ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपको एक दृढ़ संकल्प ले लेना चाहिए। आज आपका क्लियर नहीं हुआ, एक इस बुक में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, वो है कि आप हार जाते हैं तो आपके जो पंख हैं उड़ान भरने के लिए और भी कैपेबिलिटीज़ हैं वो अधिक हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आपकी उड़ान और भी सरल हो जाती है अगर आप हार जाते हैं तो, क्योंकि आपके जो डिमेरिट्स हैं उनसे भी आप कुछ सीखते हैं और सीखने के साथ साथ उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक तरीके से भविष्य में आपके साथ वो काम करेंगी, काम आएंगी। तो आपके साथ मैं ये वीडियो इसी मोटो के साथ लेकर आया ताकि आप इस लॉकडाउन पीरियड में या अपनी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से नहीं रख पा रहे, तो इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें। आप अमेज़न से इसको मंगवा सकते हैं, किसी भी साइट से मंगवा सकते हैं, और ये बुक एक बार ज़रूर पढ़ें। 170 पेज की है और काफ़ी इंस्पायर ये आपको करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।